मैम। हाँ श्लोक बोलिए। मैम सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। चलो, so when you say electric current, what is electric current? अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझो। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ये वाली जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो जो स्टैटिक है, इट इज व्हेन द चार्जेस आर नॉट मूविंग, व्हेन द चार्जेस आर स्टेशनरी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे कुछ है जो मूव कर रहा है, इट्स नॉट स्टैटिक। सो with this understanding, let us see the definition of electric current. I hope my slideshow is visible. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, When ma'am. we talk about electricity, it is the flow of electrons through a conductor. अब दो वर्ड्स मैंने बोले जिसका मीनिंग आप मुझे समझाएंगे. So first of all, tell me what are electrons? Electric molecules. Electric molecules. Is there a better definition or an explanation perhaps? Atom सबको पता है atom? हाँ मैम। क्या होता है एटम के अंदर? मैम इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है। न्यूक्लियस होता है बीच में। हाँ 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 मैम, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। और उसके आजू बाजू क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स। हाँ मैम, सोलर सिस्टम जैसा। करेक्ट। तो ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश की है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? देन बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, इस तरह से। याद आया कुछ? 9th में पढ़ा था। हाँ मैम। यस मैम। तो अब अगर मुझे इसको लेबलिंग करना है। मैम। हाँ जी बोलिए। मैम क्या था कि ये जो अंदर है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, मैं लेबलिंग भी करके दिखा रही हूँ। ये न्यूक्लियस हाँ हाँ। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें रहती हैं। सो कौन सी दो चीजें रहती हैं? प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल। इसके अलावा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये ऑर्बिट में होते हैं। तो न्यूक्लियस के आसपास देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में घूमते हैं और इनका चार्ज होता है नेगेटिव, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब दो तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बता सकते हैं मुझे व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स? हाँ मैम। हाँ बताइए। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करते हैं, और इंसुलेटर उल्टा होता है उनका, वो अवॉइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, सो कंडक्टर्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, insulators will not conduct electricity.
अगर मुझे बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से मुझे बताना है तो समझो मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मेरे पास बैटरी है, ये हो गया मेरा सेल, और मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इस तरह से। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरे पास एक साइट है जिसमें वो कंडक्टर बनाता है, एनिमेटेड होता है, मतलब वर्चुअल होता है, वो साइट शेयर कर दूं फिर गूगल फॉर्म कर में? देना, मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हाँ दे दूं हाँ आपको। तो हाँ समझो मेरे पास बैटरी है, दिस इज सेल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पे ना मैं अलग अलग चीजें रखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे रखी गोल्ड चेन। तो मुझे बताइए गोल्ड चेन मेटल की बनी हुई है, तो मेटल कंडक्टर है या इंसुलेटर है? Conductor, कंडक्टर। but gold is considered वो an insulator. हाँ Gold is considered as, it's a very good Insulator. conductor. हाँ Gold, मैम, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है उसकी। करेक्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, पर जनरली हम यूज कॉपर करते हैं। तो अगर मेरे यहाँ गोल्ड चेन लगाने से ये बल्ब ग्लो हुआ, मतलब कि ये जो गोल्ड है ये कंडक्टर है। अब सपोज मैंने गोल्ड चेन की जगह यहाँ पे पेपर लगा दिया, क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा? बिल्कुल नहीं मैम, इंसुलेटर है पेपर। वो इंसुलेटर है। अगर मैंने रबर लगा दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। तो भी नहीं होगा, तो रबर भी इंसुलेटर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, तो हो सकता है मैम। तो होगा। ये जो सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट हाँ कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स, मैम एसिड और सॉरी सॉल्ट और किसका, वाटर को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आयंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, बताती हूँ मैं, वो कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेसिस या सॉल्ट, बस शर्त इतनी है कि उसके अंदर आयंस होने चाहिए। जैसे मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया तो इसमें ये दो आयंस हैं। अगर मैंने NaOH लिया, इसमें ये दो आयंस हैं। अगर मैंने सॉल्ट ले लिया, इसमें भी आयंस है। तो शर्त सिर्फ इतनी है कि आयंस होने चाहिए। आयंस मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो जब कोई कंडक्टर है तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो, और वो भी कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं, अलॉयज में भी होते हैं, या तो उसके पास आयंस होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सके, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो व्हेन आई से कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आइदर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे हैव आयंस। इतना समझ आया? मैम मेरे को कंडक्टर का समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला था कि? कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है which will allow electricity to be conducted। अब अगर मुझे लेमैन हाँ मैम ये लैंग्वेज, समझ में आ गया, पर आपने जो बोला था ना क्या कहते हैं 3 आयन होने चाहिए, वो वाला नहीं मैं आया। बताती हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज बेसिकली फ्लो। किसका फ्लो? दोनों में से किसी एक चीज का, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो फ्लो ऑफ आयंस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं जो फ्लो कर सके? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होते हैं कि जो फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। और ऐसे आयंस कहाँ होते हैं कि जो फ्लो कर सके?
ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। जब हमने कोई भी चीज ली और उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, इट शुड डिसॉल्व इन वाटर एंड इट शुड गिव आयंस। जैसे NaCl है, नमक, जब वो सॉलिड होता है ना, तब यहाँ पे आयंस नहीं है, यहाँ पे NaCl पूरा का पूरा कंपाउंड है। पर जैसे ही मैंने इसको पानी में मिलाया, क्या हुआ, NaCl के बीच का आयोनिक बॉन्ड टूट गया और फिर उसकी वजह से Na+ और Cl- आयंस बन गए। अब ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अगर मैं नमक लेती और उसको सर्किट में रख देती तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैंने नमक का सॉल्यूशन लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम, ऐसे मतलब किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन कुछ हो, मतलब सॉल्युबल हो, तो वो कंडक्ट करेगा हीट, क्या कहते हैं, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केरोसिन ले लिया, वो कंडक्टर नहीं है। मैंने मिल्क ले लिया, नॉट अ कंडक्टर। पेट्रोल, नॉट अ कंडक्टर। ठीक है? हाँ Okay. So what is electric current? It is a flow of current, flow of electron through conductor. अब ये एक ऐसा डिवाइस जहां पे करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर। The device which causes the flow of electrons through a conductor is known as a cell. जो हम रिमोट में डालते हैं, तरह तरह के सेल होते हैं, रिमोट में डालते हैं, बटन सेल घड़ी में डालते हैं, बड़ी वाली बैटरी स्टार्टर में लगाते हैं, एक्टिवा की, कार की बैटरी। सो दे आर ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है? सेल क्या है, समझ आ गया? हाँ तो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव। टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन अरे खुद रिमोट में भी नेगेटिव ऐसे है। ही होता है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो टीवी का रिमोट नहीं होता मैम, उसमें भी यही होता है प्रोसेस। हाँ, यही प्रोसेस, हर सेल में यही प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव है, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, लेकिन पहले लोगों को ये बात पता नहीं थी। पुराने जमाने में लोगों को ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बट एक्चुअली ये गलत था। कौन कहाँ जा रहा है? नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। पर क्योंकि बहुत सालों तक ये चला, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी हम ऐसा ही लेते हैं और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब जो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली करंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना क्लियर? यस और नो चिल्ड्रन? Yes. ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो वी शुड बी एबल टू मेजर इट, और उसका एक SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक करंट को, ये तो जो मैंने डेफिनेशन बताई, ये एक बहुत ही कैजुअल डेफिनेशन बता दी कि हाँ, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट की सही डेफिनेशन देनी है तो वो होगी rate of flow of charges through a conductor or the quantity of charges flowing through a conductor in unit time। मैंने आपको बोला कि करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी,
करंट के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो इट इज बेसिकली हाउ मच चार्जेस आर फ्लोइंग। तो वो हाउ मच के लिए आप लिख सकते हैं क्यू। तो क्यू क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज बता रहा है। अब ये जो चार्ज है ये कितने टाइम में पास हुआ है, 1 सेकेंड में हुआ, 1 मिनट में हुआ, 1 घंटे में हुआ। तो वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ टाइम। तो अब आई का डेफिनेशन, आई का मॉलिक्यूलर मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया, आई का फॉर्मूला हो गया Q divided by T, where I is current, Q is the quantity of charge and T is time. ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? मैं बस ये पूछ रहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या हुआ? देखो जहां भी ये वर्ड आया ना रेट, तो रेट का मतलब है कि कितने टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब अगर मैंने बोला कि 50 कूलम चार्ज फ्लो किया है, तो 50 कूलम कितनी देर में, अगर मैंने बोला 50 कूलम 5 सेकेंड में, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट हुई, इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, क्योंकि मुझे पर सेकेंड फाइंड करना पड़ेगा। तो रेट का मतलब होता है कि आपको उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ हाँ। बहुत सारी डेफिनेशन है ऐसी फिजिक्स में, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बताइए इसको क्या बोलते हैं? कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई? इसके लिए एक टर्म है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सीलरेशन। पढ़ा है ना? मतलब एक्सीलरेशन भूल गया मैम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, और आई शुड से रेट ऑफ वर्क डन, इसको क्या बोलेंगे, कितने टाइम में कितना काम किया आपने, इसको बोलेंगे पावर। सो वर्क डन इज हाउ मच वर्क डन इन टोटल टाइम टेकन, और या तो हाउ मच वेलोसिटी वाज चेंज्ड इन हाउ मच टाइम। तो जहां पे भी ये टाइम का फैक्टर आ गया ना, उसको हम बोलेंगे रेट। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके। अब जैसे मैंने बताया, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो वैसे जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वेट को मेजर करते हैं केजी में, तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलम। अब एक कूलम मतलब कितना, when I say that electric charge is measured in coulomb, 1 कूलम मतलब कितना चार्ज। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर, तो मैं आपको पूछूं 1 मीटर मतलब कितना, तो शायद आप मुझे हाथ लंबा करके बता दोगे, या मेजरिंग टेप से मुझे दिखा दोगे कि मैडम 1 मीटर मतलब इतना होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं 1 कूलम मतलब कितना, तो 1 कूलम मतलब, यस टेल मी द आंसर। 6 into 10 raised to 18. 1. 6 into 10 raised to 18, correct. I got confused because I was about to write the charge हमें of 6 into 10 raised to 18 ही क्यों होता है कूलम की वैल्यू? मैं बताती हूँ। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करता है, एटम को। ये जो एटम है ना, ये बहुत छुटकू सा है, इट्स वेरी माइन्यूट, वेरी टाइनी। तो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा हुआ, बहुत ही छोटा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि उसको आप मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक मेजरेबल चार्ज इकट्ठा करना है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे, 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करोगे, तब जाके इतना चार्ज मिलेगा कि आप उसको मेजर कर सकते हो। और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इसको हम 1 कूलम बोलेंगे। अब इतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्यों 10 raised to 20 नहीं, क्यों 10 raised to 5 नहीं, क्योंकि मेजरेबल वैल्यू इतनी है।
तो हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि भाई 1 कूलम मतलब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठे करो और उसका कितना चार्ज होता है, उतने चार्ज को हम 1 कूलम बोलेंगे। जैसे आपने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा था 1 मोल, आप बता सकते हैं 1 मोल मतलब कितना? बच्चों 9th में लॉकडाउन में बहुत मस्ती मारी है, ऐसा कुछ याद आ रहा है पिछले जन्म का? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी को याद नहीं है ये? ना है मैम। नहीं 1 मोल केमिस्ट्री का कंसेप्ट है और 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻22। ये कहीं पे 22 है, कहीं पे 23 है, कुछ तो भी मैंने गड़बड़ किया होगा, शायद ये ऐसा हो। ठीक है, तो आप याद रख लेना। चलो ये अभी मोल वैसे तो आपको भूलना नहीं चाहिए ये कंसेप्ट को, पर फिलहाल मैं फिजिक्स पे फोकस करती हूँ। 1 कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा? 6 into 10⁻18. ओके, तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 into 10⁻−19. वेरी गुड, हाउ डिड यू अराइव एट दैट वैल्यू? I remembered it. You have to divide 1 by 6 into 10⁻18. ओके, सो आप क्या करोगे, 1 को 6 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा 0 पॉइंट, फिर यहाँ 10 रखोगे तो 1, 6 1 जा 6 तो 4, अगेन कितना होता है 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 वो 5 आएगा जा ही नहीं। 30, 6 6 जा 36, राइट। तो ये अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगी 0.166, ये रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। अब ये जो 10⁻18 है, एक मिनट, हाँ, अब ये जो 10⁻18 है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो गया 0.166 इंटू 10⁻−18। इतना समझ आया आपको? हाँ मैम, पर एक चीज पूछ रही थी, 10⁻18 नीचे है, अभी ऊपर जाके -18 कैसे हो गया? बेटा 1/10⁻18 लिखो या 10⁻−18 लिखो, इट इज वन एंड द सेम। जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हो तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, हाँ मैम। अब फिजिक्स का एक रूल है, और रूल ये है कि डेसिमल है ना हमेशा एक डिजिट के बाद आना चाहिए, 0 के बाद नहीं। लाइक यू कैन नॉट राइट 0.166, ये डेसिमल आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट 1.6, 1.6 लिखो या 1.66 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी विल मेक इट सिंपल। ये जो वैल्यू है हमारी 0.16 इंटू 10⁻−18, अब हमने एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया, तो जब 0.6 का हमने कर दिया 1.6, तो यहाँ पे हमको -1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻−19। ये समझ आया? नहीं मैम। चलो फिर से कोशिश करेंगे। यहां तक तो हमें समझ में आ गया था, 0.16 इंटू 10⁻−18, इतना समझ आ गया था। हाँ हाँ मैम। अब ये जो 0.16 है ना, इसको मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ।
ठीक है, और ये हमारा 10⁻⁻18 तो है। अब क्या होगा, मुझे बताओ 0.16 इंटू 10 कितना होता है? 1.666। सही है ना? 0.16 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.6। तो इसकी जगह 6 मैंने टर्मिनेटिंग होगा ना इस पे? क्या हुआ? 6 टर्मिनेटिंग होगा, मतलब चलते हाँ, रहेगा 6 6 6 6। टर्मिनेटिंग होगा। अभी फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैंने एक ही रखा है। So this becomes 1.6 divided by 10 into 10⁻⁻18। अब इसको मुझे ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगी? हाँ मैम समझ गया, ये 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो -18 और -1 हो जाएगा 10⁻⁻19। करेक्ट। तो फिर से हमने जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं कि अगर मुझे आई विल राइट इट अगेन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻80 -19। अब आप इसको 1.66 लिखो या 1.6 लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 into 10⁻18 -8। ये 6 है, 1.6 नहीं है, और ये -18 नहीं है, +18 है। बहुत सारे हाँ इलेक्ट्रॉन्स हाँ इकट्ठे करने पड़ेंगे। 6 into 10⁻18। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिर उसका एक ऐसा यूनिट भी होना चाहिए। तो उसका यूनिट है एम्पियर। ये जो सारे प्यारे प्यारे से नाम है, कूलम्ब, एम्पियर, ये सारे साइंटिस्ट के नाम। तो अगर आप कुछ रिमार्केबल डिस्कवरी या इन्वेंशन करेंगे तो हो सकता है आगे जाके हम ऐसे SI यूनिट्स पढ़े, आयुषी, श्लोक, तीर्थ, राइट। तो जितने अजीब मैम। आपको अभी ये नाम लग रहे हैं, उतने ही अजीब दूसरों को वो नाम लगेंगे। मैम हाँ जी, बोलिए। हमें इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी वैल्यू कूलम है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट? उसकी SI यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट कूलम है, ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो फिर हमने 3 चीजों की बात की है अभी। वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और तीसरा है टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है I और इसका यूनिट है एम्पियर। चार्ज का सिंबल है Q और इसका यूनिट है कूलम्ब। और टाइम का सिंबल है T और इसका यूनिट है सेकेंड। इसका सेकेंड्स। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है? हाँ मैम समझ गया। ओके। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ठीक है, एम्पियर तो है, पर 1 एम्पियर मतलब कितना? जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई लेंथ का SI यूनिट है मीटर, तो आप मुझे पूछोगे 1 मीटर मतलब कितना? तो 1 एम्पियर मतलब कितना? जब 1 कूलम्ब चार्ज, when 1 coulomb charge is moving in the time span of 1 second, then I will say that 1 ampere electric current is conducted. अगर ये मेरा मेटल का वायर है, यहां से 1 कूलम्ब चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, तो मैं बोलूंगी कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये है 1 एम्पियर। समझ आ रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है तो भाई? मैम मतलब Yes, ma'am. Yes, ma'am. कूलम 1 सेकेंड में मैम फ्लो होता है, तो वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। 1 एम्पियर, हाँ। अगर 1 सेकेंड में 12 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है, अगर 1 सेकेंड में 12 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है, तो फिर वो 12 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ मैम। अच्छा,
अब मैं बार बार आपको लेंथ का एग्जांपल दे रही हूँ कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो आप उसको मेजर किससे करोगे? आपके पास एक मेजरिंग टेप हो सकता है। वैसे ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, मैं किससे मेजर करूंगी? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ammeter is always connected in series in the circuit। इसको अभी इग्नोर मारो, क्योंकि मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सर्किट क्या है, फिर बताना पड़ेगा कि सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन क्या है। तो ये लाइन को अभी इग्नोर करेंगे। ओके, लेट्स गो फर्दर। आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया हुआ है, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे वो मेरा ना बॉलीवुड फिल्म का फेवरेट कैरेक्टर है, सर्किट। अगर मैं वो टीचर क्या नहीं नाम बन था उस एक्टर? क्या बोल रहा हूँ? अरशद वारसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। और वो ना मेरा ऐसा फेवरेट प्रोफेशन है। अगर मैं टीचर नहीं बनती तो मैं माफिया बन जाती। वो तो अभी एक्टिंग करता भी नहीं। हाँ, नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, मुझे सही में माफिया बनना था। चलो, सोचो कितना मजा आता ऐसे। मेरे पास लाइसेंस गन होती, मेड इन जर्मनी। मैं क्लास में एंटर करती, जाते ही गन रखती टेबल पे, बच्चों को पूछती किसको समझ नहीं आया, सबको समझ आ गया। फिर हम डाउट्स कैसे पूछेंगे आपसे? डाउट तो पूछ सकते हैं, खाली होमवर्क किए बिना आना अलाउड नहीं है, और क्लास में टाइम पास करना अलाउड नहीं है। डाउट तो तभी भी पूछ सकते हैं। वो माफिया लोग बड़े दिलदार होते हैं, फालतू में कोई दिमाग की दही करता है ना, तभी किसी को गोली से उड़ाते हैं, एवं ही नहीं उड़ाते। एनीवेज, तो ड्रीम्स रह गए। माफिया तो मैं हूं नहीं, हूं तो टीचर। तो कमिंग बैक टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास कितनी चीजें हैं? ये है बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो